हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से फिरका वाराना फसादात से मुतासिरा अजला शामली और मुजफ्फरनगर में रिलीफ कैंपों को बंद कर दिए जाने के ऐलान के बावजूद हज़ारों मुसलमान हुनूस मुकीम हैं। पेश है रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। हज़ारों मुसलमान इन आर्जी कैंपों में बेसरो सामानी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 350 ख़ानदान, जिनकी तादाद 20,000 नफूस पर मुश्तमिल है, मलिकपुर, बरनवी, खंडेला और भंवरा महलों में वाक़े 8 कैंपों में ठहरे हुए हैं। ज़िला शामली के इन महलों में आर्जी कैंप्स कायम किए गए थे, जहाँ हज़ारों फसाद मुतासरीन मुकीम थे, लेकिन अखिलेश यादव हुकूमत ने पहले ही इन कैंपों को बंद कर देने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता चंद माह से यहाँ रहने वाले ये फसाद मुतासरीन चाहते हैं कि उन्हें बेहतर सिक्योरिटी फराहम की जाए। वो अपने मवाज़ात को वापस नहीं जाना चाहते। एक फसाद मुतासरा शहरी गुलशाद ने कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो हमारे लिए मकानात तामीर करे, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तौर पर गुजार सकें और गुजारे के लिए कुछ कमा सकें। मलिकपुर में वाक़े कैंपों में से एक कैंप में वो मुकीम हैं। उन्होंने कहा कि फसाद मुतासिरा इलाक़ों में अब भी खौफ का माहौल पाया जाता है। जब से ओहदेदारों ने कैंपों को बंद कर देना शुरू किया है, तब से ही हुकूमत ने फसाद मुतासरीन को बुनियादी सहूलतें फराहम करना भी रोक दिया है। लेकिन ज़िला शामली के चीफ मेडिकल ऑफिसर LK गुप्ता ने बताया कि हम अब भी रोज़ाना की असास पर दूध सरबराह कर रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम हर दूसरे दिन इन रिलीफ कैंपों का दौरा करते हुए बीमारों का इलाज कर रही है। हम आवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आबाई मकामात को वापस चले जाएं। ज़िला मुजफ्फरनगर में भी सूरत हाल इसी तरह है। यहाँ पर रिलीफ कैंपों को बंद कर देने के ऐलान के बाद से तकरीबन 6,000 अफराद आर्जी कैंपों में मुकीम हैं। ये उजड़े हुए कैंप ही फसाद मुतासरीन की खिस्मत की तरह खौफनाक मंजर पेश कर रहे हैं। इन सुनसान रिलीफ कैंपों में रहने वाले बाकी मानदा फसाद मुतासरीन की ज़िंदगी अबतर है। बाज़ अफराद ने रिलीफ कैंपों के करीब वाक़े मकानात को किराए पर हासिल किया है। मुकामी भारतीय किसान यूनियन के लीडर धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि बाज़ अफराद किराए का मकान हासिल करते हुए अपने ख़ानदानों को मुंतकिल कर रहे हैं। ये लोग अपने आबाई वतन जाना नहीं चाहते। ओहदेदारों के मुताबिक 150 ख़ानदान अब भी कैंपों के अंदर और उसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों में मुकीम हैं, जिनकी ज़िंदगी रोज़मर्रा अबतर होती जा रही है। शदीद सर्दी के बास ये लोग ठिठर गए हैं। लाक़ानूनी दौलत यानी ब्लैक मनी और जाली करेंसी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सन 2005 से कबल जारी किए जाने वाले तमाम नोट वापस लेने का फ़ैसला किया है। इसमें 500 और 1000 रुपये के नोट भी शामिल हैं। नोट वापस लेने की कार्रवाई 31 मार्च सन 2014 के बाद शुरू की जाएगी। RBI ने एक बयान में कहा कि 31 मार्च 2014 के बाद वो सन 2005 से कबल जारी किए जाने वाले तमाम भारतीय नोट वापस लेगा। 1 अप्रैल सन 2014 से लोगों को उन नोटों को तब्दील करने के लिए बैंक जाना होगा। बयान में ये भी कहा गया है कि सन 2005 से पहले जारी किए जाने वाले नोटों की बआसानी शिनाख्त की जा सकती है। इन नोटों की पुश्त पर इशाअत का साल दर्ज नहीं है। सन 2005 के बाद जारी किए जाने वाले नोटों के पुश्त पर दरमियान में नीचे की पट्टी पर उस नोट को जारी किए जाने का साल दर्ज है। इस तरह जिन नोटों पर इशाअत का साल दर्ज नहीं है, उन नोटों को बैंक को वापस करना होगा। RBI ने इस ज़मन में लोगों से ताउन करने की अपील की है और उन्हें परेशान न होने की तलकीन की है। बयान में ये भी कहा गया है कि 1 अप्रैल सन 2014 के बाद भी 2005 से कबल के पुराने नोट जायज़ और चलन में रहेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ किसी भी बैंक में तब्दील किया जा सकेगा। RBI ने कहा कि 1 अप्रैल सन 2014 से लोगों को उन्हें तब्दील करने के लिए बैंक जाना होगा। बैंक अगले हुक्म तक उन नोटों को तब्दील करने की खिदमत मुहैया कराते रहेंगे। वाज़ेह है कि 1 जुलाई 2014 के बाद 500 और 1000 रुपये के 10 से ज़्यादा नोटों को तब्दील करने वाले लोगों को बैंक में अपनी शिनाख्त और रिहाइश के सबूत पेश करने होंगे। मरकज़ी बैंक ने सन 2005 से कबल जारी किए जाने वाले बैंक नोटों को वापस लेने की कोई ठोस वजह नहीं बताई है, लेकिन उसे नकद के तौर पर रखे जाने वाली ब्लैक मनी को सामने लाने वाले इक़दाम के तौर पर बताया है। इसके अलावा नए बैंक नोट में नक़ाली और जालसाजी से हिफाजत के बहुत से इक़दाम हैं।
इससे जाली नोटों पर कंट्रोल हासिल किया जा सकेगा। हिंदुस्तान में अभी 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के बैंक नोट चलन में हैं। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल को पागल चीफ मिनिस्टर करार दिया है। शिंदे ने कहा है कि केजरीवाल के पास उन्होंने नाहक कई पुलिस मुलाजिमीन की रुखसत मनसूख कर दी है। महाराष्ट्र में एक मौके पर तकरीर करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि जब मैं पुलिस मुलाजिम था, मेरी शादी के फौरी बाद मेरी रुखसत को मनसूख कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त फसादात भड़क उठे थे। अब एक पागल चीफ मिनिस्टर की वजह से जो धरना देकर बैठ गए थे, कई पुलिस मुलाजिमीन की रुखसतें मनसूख करनी पड़ी। मरकजी वजीर दाखिला का ये ताज़ा बयान केजरीवाल और शिंदे के दरमियान जारी कशीदगी में मजीद इजाफे का बास बन सकता है। पोलीस अधिकारी आहे, आता काय गमतीचा भाग म्हटलं तर खरी घटना आहे। लग्न झालं माझं आणि हनीमूनला जायचं होतं मला। ते बांद्र्याला खेरवाडी पोलीस स्टेशन म्हणून आहे, तिथं होतो। मला काय रजा मिळाली नाही। काल जसा वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या। तसं त्यावेळेस शिवसेनेची दंगल चालू होती 70च्या दरम्यान, आणि पोलीस खात्याने आमच्या डिपार्टमेंट मी मुंबईमध्ये होतो। जनूबी अफ्रीका के प्लैटिनियम सेक्टर की सबसे बड़ी यूनियन ने मुआवजे के मामले पर जुमेरात को हड़ताल का ऐलान किया है। मारिकाना में सन 2012 में होने वाले खूंरेज एहतजाज के बाद ये सबसे बड़ी हड़ताल होगी। उस वक्त मुआवजे के मामले पर गैर कानूनी हड़ताल करने पर 34 कारकुनों को पुलिस ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। जुमेरात को होने वाली हड़ताल की वजह से प्लैटिनियम पैदा करने वाली दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों की पैदावार पर असर पड़ेगा। सोने के सेक्टर में जुमेरात को होने वाली एक अलहदा हड़ताल को अदालत के हुक्म की वजह से मौखर कर दिया गया है। अदालत इस बात का फैसला 30 जनवरी को करेगी कि क्या इन कारकुनों और तामीराती सनत की यूनियनों आमकों का एहतजाज कानूनी है या नहीं, जिसके तहत कारकुन नौकरी से बरतरफ हुए बगैर एहतजाज कर सकें। मारिकाना हड़ताल के बरक्स प्लैटिनियम कारकुनों की हड़ताल कानूनी है। आमको के हुकाम का कहना है कि उनके प्लैटिनियम सेक्टर के 70,000 अराकीन गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेंगे।